भैया याद हो गया। याद हो गया तो तुमको एग्जाम में क्यों नहीं लिखता ढंग से? हाँ, एग्जाम में क्यों नहीं लिखते हो? पूछा जा रहा है। हाँ। तो कुछ पूछा रहा तो हाँ करके क्यों बैठ रहे हो, बताओ। जल्दी जल्दी में किस बात का तुमको जल्दी रहता है? जल्दी में तुम आते हुए चीज गलत कर रहे हो। किस बात का जल्दी है? हम्म। तुम्हारे जूम मीटिंग में वो क्यों है, फिल्टर क्यों लगा हुआ? फिल्टर क्यों लगाए हो तुम कैमरा पे? तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं रह रहा है, बस यही सब करने में रह रहा है। हाँ? क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? हम लोग क्या पढ़े थे बताओ? टाइप्स ऑफ लैंड। टाइप्स ऑफ लैंड पढ़े थे। हम जल के बारे में लिखे हैं। तो हम लोग पढ़े क्या थे ये बताओ ना पहले। जल के बारे में। जल के बारे में? नहीं नहीं, क्या बोलते हैं, पानी। पानी और जल अलग अलग होता है क्या? नहीं, भैया क्या? भैया हम पढ़ के सुनाए? नहीं, हमको बताओ, तुम अपने से बताओ, पढ़ के नहीं सुनाओ। पानी के पढ़े थे। अनुराधा इधर देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है तुमको? डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है?
दिख रहा है? इसको कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन लिख देना है, और ये जो लिख रहा है ना स्टार्स, ये जितना बोल्ड में किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ये तुम्हारे स्टार्स का है, ठीक है? और जो नहीं किया हुआ है वो तुम्हारा कॉन्स्टलेशंस का है, ठीक है? इसको अपने कॉपी में पहले क्वेश्चन लिख लेना, स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस, ठीक है? आंसर में यहाँ पे स्टार लिख लेना, और इसके बारे में पर उसके पहले बीच में एक लाइन खींचना, यहाँ पे लिख लेना कॉन्स्टलेशन, ठीक है? और इस तरह करके इसमें जो जो लिखा हुआ है, बिग बॉल ऑफ हॉट, ठीक है, ग्लोइंग गैसेज, और यहाँ पे लिखना है ग्रुप ऑफ स्टार्स। भैया समझ में आ ये रहा है? आप, हाँ भैया ये आप हमको लिंक व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हम भेज रहे हैं, हम तुमको पहले बता दे रहे हैं कैसे लिखना है, ठीक है? और भैया वो स्टार के बाद वो क्या लिखा है? वो पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ। कॉन्स्टेलेशंस है वो, ये उसका क्वेश्चन आंसर है। किस लिखा है कॉन्स्टेलेशन का? बिग बॉल भैया ये एग्जाम में आएगा क्या, टेस्ट में? हाँ, टेस्ट में आएगा। To move around the world bit hard. चेक करो ग्रुप राधा गया तुम्हारे, ठीक ठीक है? उसको बैठ के भी लिखो। ये पूरा लिखना है? हाँ, पूरा लिखना है।
ये वाला स्टार का है, ब्लू वाला। जयेश माइक खोलो। खोल दिया। कॉन्स्टलेशंस का ग्रुप ऑफ स्टार है। खोलिए। अनुराधा माइक बंद करो। ओके। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे जयेश? वाटर के बारे में। वाटर के बारे में पढ़े थे। वाटर का क्या काम है? पीना। चलो यहाँ पे देखो, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में। वाटर का मतलब होता है पानी। क्या होता है वाटर का मतलब? पानी। पानी। पानी हम लोग के लिए जीवन में बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हम लोग के पृथ्वी पर हवा और पानी दोनों मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं। समझ में आया? हम लोग को पढ़ना है ना, अर्थ पे हम लोग को क्या क्या मिलता है? एयर एंड वाटर दोनों मिलता है। पानी की वजह से ही हम लोग जिंदा रहते हैं। और पानी हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है, ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। पानी जहाँ से मिलता है उसको कहते हैं सोर्स ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर का मतलब होता है हम लोग को पानी कहाँ से मिलता है। सबसे मेन सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से हम लोग को पानी मिलता है, वो है रेन। रेन का मतलब होता है बारिश, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा सी। तीसरा है हम लोग का रिवर। चौथा है हम लोग का लेक। पॉन्ड। और पांचवा है हम लोग का पॉन्ड। और एक और है, छठा है हम लोग का वेल। ये 6 जगह से हम लोग को पानी मिलता है। हम लोग को सबसे मेन जगह से पानी मिलता है रेन से। रेन का मतलब होता है बारिश। जो बारिश होती है ना, बादल से पानी गिरते हैं, वो होता है रेन। फिर सी मतलब समुद्र, रिवर मतलब नदी, लेक मतलब झील, पॉन्ड मतलब तालाब, और वेल मतलब कुआं। ये हम लोग का सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर करने का मतलब है कि हम लोग को पानी कहाँ से मिलता है, ठीक है। अब हम लोग इसको बना के देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि रेन। रेन का मतलब क्या बताए थे? बारिश। बारिश। रेन को इस तरह से ड्रॉ करने, देखो यहाँ पे। ये क्या है? क्लाउड्स है। क्या है? क्लाउड। इसको बादल बोलते हैं। हाँ, ये जमीन है, यहाँ पे हम लोग हैं, ये हम लोग का घर है। और यहाँ से बादल से बारिश गिर रही है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रेन। फिर दूसरा है हम लोग का समुद्र। दूसरा क्या है? समुद्र। समुद्र नहीं, समुद्र यानी कि सी, सागर। समुद्र बहुत लंबा होता है, बड़ा बड़ा होता है। भैया हाँ बोलो। पानी पिक करें? जाओ। ये हम लोग का समुद्र है, इधर सूरज है, ये सन है। हाँ। और ये तुम्हारी शिप है। समुद्र में शिप चलती है ना। हाँ।
शिप मतलब जहाज। फिर हम लोग का थर्ड है, थर्ड क्या था बताओ? अब है रिवर। रिवर मतलब, रिवर का मतलब रिवर का मतलब बहता है पानी। नदी। रिवर का मतलब होता है नदी। नदी। नदी कहाँ से आती है? पहाड़ों पर से आती है। हाँ माउंटेन्स हम लोग पढ़े थे, टाइप्स ऑफ लैंड हाँ में। हाँ, उसमें उसमें क्या होता है, वो बर्फ मिलता है और फिर वो गर्मी से पानी बन जाता है। हम्म गर्मी से पानी बन जाता है, उससे बर्फ मिलता है। माउंटेन्स पे क्या होती है? बर्फ गिरती है ऊपर में, ठीक है। ये हम लोग की रिवर आ रही है। फिर थर्ड है हम लोग का लेक। लेक मतलब झील। लेक। लेक लेक। लेक। सूरज को ढकेंगे तो बदल। लेक में हम लोग की मछलियां रहती हैं। मछली वैसे हम लोग को सब जगह मिलती हैं। मछली नहीं खाया जाता है। फिर आता है हम लोग का पॉन्ड। पॉन्ड जो हो गया, लेक से छोटा होता है, ठीक है। हम्म, लेक बड़ी होती है और पॉन्ड छोटी होती छोटा है। होता है। जल के बहाव बहाव। ये हम लोग का पॉन्ड। POND pond. POND pond. LAKE lake. HIM. और उसके बाद हम लोग का सिक्स्थ आता है वेल। वेल मतलब कुआं। WELL. Well. Then HIL होता है, सो इसमें डबल एल है, ई छोड़ के। Well. डबल ई कुआं है। कुआं कुआं वेल का हिंदी होता है कुआं। पोंड पोंड मीन्स ठीक है, ये हो गया। यही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। वाटर का मतलब होता है पानी। अब पानी हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है उसके बारे में पढ़ना है। उसको कहते हैं सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है बताओ? बारिश से और बारिश यानी माउंटेन कि से, रेन। रेन से और फिर आता है सी, समुद्र। समुद्र से मिलता है। और कहाँ से मिलता है? और POND पॉन्ड से। भैया पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, वेल से, सी से और रेन से। ये होता है हम लोग का सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। फिर बोर्ड बनता है भैया। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भेज रहे हैं तुमको। उतारना है अभी। हाँ, हम इसका भेज दे रहे हैं तुमको, तुम लिख लो। ग्रुप में भेज दे रहे हैं, ठीक है। भैया लिखा हुआ है मेरा। ये सब फिर से लिखना। उसके बाद के बारे में सुनाएंगे। यस यस यस। भैया बोलो। मुंह धोकर आए, नींद आ रहा ये सब चीज क्लास के पहले किया जाता है ना। जयेश,
हाँ। लिखो चलो इसको। जो ड्राइंग, हाँ जाओ, जो ड्राइंग किया हुआ है तो सबको भी बनाओ, अच्छे से बनाना है, छोटा छोटा नहीं बनाना है, ठीक है। ठीक है। चलो जल्दी करो। जल्दी करो, क्या कर रहे हो ये सब? हाँ जल्दी करो, जल्दी बनाओ। ठीक है भैया। हम नहीं नहीं, आप बोलेंगे मना। माहिरा अनुराधा माइक खोलो। माहिरा माइक खोलो। खोल लिए। क्या पढ़ना है आज हम लोग को? सन मून एंड स्टार। सन मून स्टार, सन मून स्टार से क्या समझ रहे हो, बताओ सन अनुराधा। मतलब सूरज, मून मतलब चांद, स्टार मतलब तारा। ये सब कहाँ हमें मिलते उसके हैं? बारे में पढ़ना है। आसमान कहाँ में मिलते मिलते हैं ये हैं। सब? आसमान में मिलते हैं। आसमान में मिलते हैं। वही शॉर्ट मिलना है। जाओ। पता नहीं ये सब गो। क्या है हम लोग का अर्थ, क्या है ये बताओ पहले। मेरे को पढ़ाई अर्थ हुआ। सोलर सिस्टम। क्या है बताओ। एक प्लेनेट है। प्लेनेट है? हाँ। प्लेनेट मतलब क्या होता है? इस ग्रह। पारुल। पारुल।
कौन था ना मेरा भैया बोलो। भैया शॉर्ट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया हो गया, तो बस याद भी रखना है कि भूलना ना कल। याद रख हम लोग के चैप्टर का नाम है Sun, moon and star. स्टार्स। सन, मून एंड स्टार्स कहाँ पे पाए जाते हैं? और सोलर सिस्टम में। अंतरिक्ष में पाए जाते हैं हम लोग के, यानी कि स्पेस। ठीक है, जो कि हम लोग की अर्थ है। अर्थ पे तुम लोग को बढ़ाया गया एटमॉस्फेयर का लेयर। कौन कौन से होते हैं एटमॉस्फेयर के लेयर, बताओ पारुल। क्या? एटमॉस्फेयर का लेयर्स बताओ, चलो। कितने लेयर्स होते हैं? जो ऊपर लिखा रहता है वो बता। अर्थ के ऊपर हाँ, 12 किलोमीटर खाली लेयर्स का नाम बताओ, 12 किलोमीटर नहीं बताओ, लेयर्स का नाम बताओ। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, मायना क्रोमोस्फेयर, बताओ, चलो। एक्सोस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लेयर्स का नाम बताओ, चलो। मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर भी तो है। तो तुम लोग को लेयर वाइज कैसे, सबसे पहला कौन आएगा वो कौन बताएगा? रैंडमली बताना थोड़ी है। तुम लोग को बताया था ना कैसे याद रखने के लिए, TSMTE, इससे याद हो जाएगा। टी से अर्थ के सबसे पहले क्या आता है? पेज नहीं पलटो, इधर देखो। ट्रोपोस्फेयर आता है, हाँ। एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर। एस से क्या आएगा? एस से एस्ट्रोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। फिर आता है एम से? एम से मेसोस्फेयर। फिर टी से? डेर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, देरमो नहीं, थर्मोस्फेयर। और ई से? ई से एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बाद, एक्सोस्फेयर से ही हम लोग का स्पेस चालू रहता है, यानी कि अंतरिक्ष। ठीक है, हम लोग का अंतरिक्ष का काम, हम लोग के क्या कर रही हो पारुल तुम? तुम ही से पूछ रहे हैं क्या कर रही हो, तुम्हारा ईयरफोन नहीं लगा? याद करो जैसे उसको बैठ के अच्छे से, एक और बार उसका ड्राइंग बनाओ, याद करो। ठीक है, भाई 2 बार चलो, फिर से बनाओ। फिर भैया याद ही कर लेते उससे अच्छा, उससे याद ही कर लेते। एक बार जो बोल दिया जाता है ना उसको किया करो, फालतू का बात मत किया करो यहाँ पे। ठीक है,
फिर मना हाँ ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का स्पेस। हम लोग के स्पेस में बहुत सारे क्या रहते हैं, प्लैनेट्स रहते हैं, स्टार्स रहते हैं, और मून और बताओ, मीजोस्फीयर किस चीज को रोकता था? मेजोस्फेयर माहिरा पारुल, तुम लोग क्या पढ़ी हो? ये छोटा हाँ, आग को रखता था। क्या रखता था? आग को रखता था। आग नहीं होता, वो मीटियोर होता है, ठीक है, यानी कि उल्का पिंड। मीटियोर्स क्या होते हैं? जो आउटर स्पेस में छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े जो पत्थर रहते हैं ना, या फिर प्लैनेट जो टूट गया रहते हैं, पत्थर के शेप में हो जाते हैं, वो होते हैं मीटियोर्स, ठीक है। तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम लोग क्या कर रही हो? 5 दिन हुआ ना तुम लोग को चैप्टर खत्म हुए, तुम लोग को कुछ याद नहीं है। और ये सन, मून्स एंड स्टार्स को हम लोग बोलते हैं हेवनली बॉडीज। क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडी बॉडीज, ठीक है। इसमें सबसे पहले तुम लोग ओवरव्यू जान लो। सन क्या है? सन किसको बोल? सूरज है। सन क्या है? हम लोग का एक स्टार है। समझ में आया? जो हम लोग के नजदीकी जो सबसे बड़ा स्टार है ना, वो होता है हम लोग का सन। जो रात में तुम लोग तारा देखते हो, वो सन है। वो सन है। जो हम लोग के पास है, हम लोग के सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम क्या समझते हो? सोलर सिस्टम से ये बताओ। सौरमंडल से क्या समझते हो तुम लोग? पढ़ के नहीं बताओ, उतना तुम लोग को नहीं पढ़ना है, तुम लोग को जो आ रहा है वो बताओ। हम लोग के सन के साथ 8 प्लैनेट्स है हम लोग में। इसको बोलते हैं हम लोग सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, वेनस, वीनस, जुपिटर, अर्थ, अर्थ, जुपिटर, मार्स, मार्स और जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, यूरेनस यूरेनस और एंड नेपच्यून। इसके अलावा एक और प्लेनेट था जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो को हम लोग अपने सोलर सिस्टम से लात मार के भगा दिए। क्यों भगा दिए? क्योंकि ये डॉर्फ प्लेनेट था, ये प्लेनेट नहीं था, यानी मतलब? ठीक है। तो ये बौना, डॉर्फ मतलब होता है बौना। डॉर्फ प्लेनेट था, ये प्लेनेट नहीं था एक हिसाब से, ठीक है। इसी के लिए इसको हम लोग नहीं रखे अपने सोलर सिस्टम में। और ये है हम लोग के प्लैनेट्स जो रहते हैं हम लोग के साथ सोलर सिस्टम में, ठीक है। अब बताओ सोलर सिस्टम क्या था पारुल? कुछ पूछा जा रहा है पारुल तुमसे? तो क्या है, पूछा जा रहा है तो क्या कर रही हो तुम? क्या क्वेश्चन है? तुम्हारा हेडफोन नहीं लगा हुआ है कि तुम क्या कर रही हो? ये क्या है तुम्हारा आदत?
को एक ही चीज 4 बार रिपीट करा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो। सोलर सिस्टम क्या है बताओ? सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट होते हैं, 7 प्लैनेट होते हैं। 7 प्लैनेट्स होते हैं। और क्या होते हैं? स्टार्स। सोलर सिस्टम का मतलब होता है हम लोग के सन और उसके आसपास घूमने वाले, यानी कि उसके चारों तरफ घूमने वाले 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स का मतलब 8 ग्रह, उसको कहते हैं हम लोग सोलर सिस्टम, ठीक है। इन 8 ग्रह में से हम लोग का एक ग्रह है जिसका नाम है, जिसपे हम लोग रहते हैं, उसका नाम है अर्थ। और अर्थ ही एक ऐसा यूनिक ग्रह है जिसपे लाइफ मिलती है। लाइफ मतलब जीवन, यहाँ पे जीवन है, ठीक है। और ये जीवन किस लिए है बताओ? क्यों है हम लोग के अर्थ पे क्योंकि जीवन? यहाँ पे पानी है और यहाँ पे वाटर है। वाटर है, एयर। हाँ, पानी और हवा है, इसके वजह से हम लोग के अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पर जीवन संभव है, ठीक है। जयस जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पे देखो, the sun, moon and stars are heavenly bodies. The sun is seen during the day and we see moons and star at the night. All of these are far away from us. इसलिए क्या कह रहा है कि जो सन, मून और स्टार्स है ना, हम लोग को ये बात पता है, हम लोग को सन दिन में दिखता है ड्यूरिंग डे, और हम लोग को मून्स एंड स्टार्स यानी कि चांद और तारे कब दिखते हैं? रात में दिखते हैं, ठीक है। सन के बारे में ये लिखा हुआ है, सन इज अ बिग बॉल ऑफ मेनी हॉट गैसेस। बोलो। 1 मिनट। क्या हुआ? आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। सन एक बहुत बड़ा बॉल है, यानी कि गेंद की तरह है, और जो सन हम लोग का है ना, वो हम लोग के बहुत सारे गर्म गैसेस के मिल के बना हुआ, ठीक है। सन इज अ बिग बॉल ऑफ मेनी हॉट गैसेज। जो हम लोग का सूरज है एक बड़ा बॉल सा है, और ये मिल के बना हुआ है हॉट गैसेज, यानी कि गर्म गैसेस का बना हुआ है। इसमें मेनली हम लोग को गैसेज होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन सी गैसेज होती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, बस ये दोनों। हाइड्रोजन, हाँ मेनली यही होती हैं। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। हम लोग के पृथ्वी से सटा हुआ सबसे पास में जो तारा है ना, हम लोग को सन एक तारा है, ठीक है। ये हम लोग के पृथ्वी के पास का सबसे पास वाला तारा है। इससे हम लोग को, सन से हम लोग को 2 चीज मिलती है, लाइट एंड हीट। हम लोग फोर्स में पढ़े थे ना, हम लोग लाइट से क्या बनाते हैं? लाइट एक क्या है? एनर्जी है। एनर्जी है।
और एनर्जी को, लाइट एनर्जी को हम लोग किस में बदलते थे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक। जो हम लोग के घर पे सोलर पैनल्स लगे रहते हैं छत पे, तुम लोग देखे हो? वो हम लोग हाँ। को जो सूरज से रोशनी आता है ना, जो लाइट एनर्जी आता है, उसको उसको स्टोर करके बैटरी में रख देता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और इसी सूरज से हम लोग को, हम लोग के जो जितने जानवर और पेड़ है ना, उनको एनर्जी मिलती है। लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू सन। हम लोग के पृथ्वी पर जीवन जो संभव है ना, इसका मेन कारण है एयर, वाटर, और इसके साथ साथ एक और कारण है जो हम लोग का भैया सूरज यानी कि सन। भैया बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्लास छोड़ के बाहर जाओ, वापस आओ। नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा। एक मिनट। अरे हमें को कर रहा है। आवाज कैसे जा रहा है देखो। नहीं, एक अब हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग के सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में क्या बताए थे हम लोग के? सोलर सिस्टम में होता है एक सन होता है, और क्या होता है? बोल ना बेटा, वही रखना था। सन और उसके आसपास घूमने वाले 8 प्लैनेट्स होते हैं। कितने प्लैनेट्स रहते हैं सन के आसपास घूमने वाले? 8 8 प्लैनेट्स रहते हैं, ठीक है। सन हम लोग का एकदम बीच में रहता है और उसके आसपास 8 प्लैनेट्स घूमते हैं। टीवी के पास किधर आने को तुम लोग कहाँ जा रहे हो बार बार, ये बताओ तो पहले। तुम लोग का इंटरनेट ठीक नहीं है? पारुल, तुमको क्या बोला गया है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्लास में तुमको बोले हैं ना कुछ भी बोलते रहना है, जब कुछ पूछा जाए तो चुपचाप बैठना नहीं है। सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है बताओ? क्या? प्लैनेट होते हैं। सोलर सिस्टम में होता है सन यानी कि हम लोग का सूरज, और उसके आसपास घूमने वाले 8 प्लैनेट्स रहते हैं। क्या क्या रहते हैं? जोर से बोलो जो भी बोल रही हो। अरे तुमको सूरज नहीं सुनाई दे रहा है? खाली 8 प्लैनेट्स रट रही हो। तुमको सन सुनाई नहीं दे रहा है? तुम लोग को सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज मिल रहा है तुम लोग को? हाँ। हम लोग के सन के सबसे पास होता है मरकरी, मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर क्या आएगा? अर्थ, अर्थ, उसके बाद मैं मार्स, मार्स, फिर यूरेनस, जुपिटर, यूरेनस कहाँ से यार? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। इसको नेमिंग करना है। सबसे पहले आता है मरकरी,
फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, भैया बना लिए। मार्च, भेजो भेजो फोटो भेजो। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये है हम लोग का सोलर सिस्टम। ये हम लोग का क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम क्या होता है? सन और उसके आसपास घूमने वाले 8 प्लैनेट्स। क्या होता है सोलर प्लैनेट, सिस्टम? प्लैनेट नहीं सन होता, और सन और उसके आसपास घूमने वाले 8 प्लैनेट्स जो रहते हैं ना, उसको पूरे को बोलते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, ये हम लोग का सोलर सिस्टम। इसको बनाओ फोटो, चलो ड्रॉ करो इसको। और ये जो लाइंस है ना, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं? इन लाइंस को क्या बोलते हैं? इन लाइंस को ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट का मतलब होता है एक फिक्स्ड पाथ जिसपे जो प्लैनेट घूमता है ना, जैसे हम लोग का अर्थ है, ये एक फिक्स्ड पाथ पे घूमता है। फिक्स्ड पाथ का मतलब अर्थ हम लोग का सूरज के एक एक जो सर्कल है ना, उसी सर्कल में गोल घूमते रहेगा, उसको बोलते हैं एक फिक्स्ड पाथ। और इसको इसको नाम देते हैं हम लोग ऑर्बिट। जिस पाथ पे एक फिक्स्ड पाथ जिस पे हम लोग की पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ये ओवरव्यू बनाओ। अगर प्लैनेट्स का नाम नहीं दिख रहा, हम नीचे लिखवाएंगे, उसमें देख कर लिख रहे हैं, ठीक है? बुक में जयस, क्या कर रहे हो? जयस, जयस माइक खोलो।
क्या तुम ये क्या करके भेजे हो ये बताओ पहले। कुछ पूछा जा रहा है तुमसे जयेश? जयेश, क्या पूछा जा रहा है तुमसे? माइक खोलो, ईयरफोन लगाओ उसमें ढंग से, फोन में अपने। तुम ये क्या करके भेजे हो? ईयरफोन निकाल के लगाओ अपने फोन में। क्या कर रहे हो तुम अभी? तुम लोग को आवाज मिल रहा है मेरा? हाँ हाँ। ये हो गया। ईयरफोन निकाल के लगाओ ढंग से। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है जयेश। क्लास छोड़ो, वापस ज्वाइन करो। ये हो गया? एक हो गया। अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे प्लैनेट्स का नाम, ठीक है? इसको भी लिखना है प्लैनेट का नाम। ये हम लोग ऑर्डर में हाँ सब लिखना है। ऑर्डर में लिख रहे हैं, जो सन के सबसे पास है वो सबसे पहले लिखेंगे, और जो सन से दूर है जो सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है? याद है। तुम ये क्या करके भेजे हो? तुमको उसी तरह ड्राइंग कराया गया उसमें? तुम अभी 2 बार फिर से बनाओगे और ढंग से सबको लिखोगे नाम के साथ। मूवी देखो और पॉपकॉर्न खाओ, ठीक है? जल्दी करो। फिर से पारुल मूवी फिर देख। से। जो हम लोग के सन के सबसे नजदीक है वो कौन सा प्लेनेट है, चलो बताओ। हम लोग के सन के नजदीक से मर्क्यूरी। हाँ मरक्यूरी। कौन सा सबसे हम लोग के सन के नजदीक? मर्क्यूरी। ये जो मरक्यूरी है ना, ये सबसे छोटा प्लेनेट होता है। मरक्यूरी कौन सा प्लेनेट है? सबसे छोटा प्लैनेट। तो मरक्यूरी सब सन के सबसे पास है तो सबसे छोटा है, सबसे तेज है, और सब सन के सबसे पास है, ठीक है? फिर आता है मरक्यूरी के बाद वेनस। वीनस आता है। वीनस जो है वो हॉटेस्ट है और ब्राइटेस्ट है, सबसे गर्म और सबसे चमकने वाला है। क्या है? सबसे गर्म और चमकने वाला। फिर आता है अर्थ। अर्थ क्या है? यूनिक है, यानी कि अनोखा है। अनोखा क्यों है? क्यों है अनोखा? हम लोग का पृथ्वी अनोखा क्यों है? पारुल बताओ। पॉसिबल है। पारुल, हम लोग का पृथ्वी अनोखा क्यों है? इससे हम लोग लाइफ जी सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। यहाँ क्योंकि यहाँ पे जीवन पॉसिबल है, यानी कि लाइफ है, ठीक है? पृथ्वी के अलावा हम लोग को और कहीं लाइफ यानी कि जीवन नहीं मिला, ठीक है? फिर आता है अर्थ के बाद मार्स। मार्स। अभी हम लोग का एक
मिशन गया था ना मार्स पे, मिशन मंगल, फिल्म देखे हाँ, हो? मार्स क्या है, हम लोग के अर्थ के बाद आधा आता देखा। है। मार्स होता है रेड प्लैनेट, यानी कि लाल ग्रह। ये लाल दिखता है, इसी के लिए हम लोग इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। मस्टर्ड। ये अर्थ का क्या है यूनिक? यूनिक है क्योंकि यहाँ पे लाइफ है, और लाइफ है क्योंकि यहाँ पे एयर और वाटर प्रेजेंट है। मार्स के बाद आता है हम लोग का जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर हम लोग का लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे बड़ा है। फिर आता है हम लोग का, क्या आता है जुपिटर के बाद? सैटर्न, यूरेन। सैटर्न आता है। हैं? सैटर्न लाइटेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे हल्का है, और इसके आसपास बहुत सारे रिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। ब्यूटीफुल रिंग्स, यानी कि ये दूर से देखने पर लगता है कि ये सैटर्न है, और इसके आसपास इस तरह से रिंग्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और ये हम लोग को बहुत सुंदर दिखता है, ब्यूटीफुल रिंग्स प्रेजेंट है। फिर सैटर्न के बाद यूरेनस, और आठवां हम लोग का नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर है, यानी कि फारदेस्ट है, और ये सबसे विंडीएस्ट प्लैनेट है। ये हम लोग किस ऑर्डर में लिखे हैं? इस ऑर्डर में लिखे हैं, जो सबसे पास है सूरज के उसको सबसे पहले लिखे हैं, और जो सबसे दूर है उसको सबसे लास्ट में लिखे हैं, ठीक है। जैस तुम क्या कर रहे हो? भैया तुम्हारा भी लिखना है। हो गया। जैस क्या कर रहे हो तुम? माइक खोलो। जयस, माइक खोलो। खोल लिए। क्या कर रहे हो तुम? इसे है। तो तुम्हारा कैमरा क्यों बंद हो रहा है? पाँच बज के। TER वाटर।
ये हो गया तुम लोग का? हाँ बस दो, रुक जाइए भैया एक सेकंड। नहीं हटा रहे, जो हो गया वो देखो, जो नहीं दिख रहा है उसके स्पेलिंग पूछ लेना, गलत नहीं लिखना। भैया वेनस का होटेस्ट, वेनस हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, BRIGST। वो हमको लगा एन है। हो गया। ये है तुम्हारा उसका वीनस का, ठीक है। और कोई पूछना है? नो नो, बस लिखा है। भैया वो वॉशरूम जाए, क्या? वॉशरूम जाए। जाओ। जय जल्दी लिखो। रिंग RINGS URN URANUS। भैया हो गया। हो गया, सब हो गया। मायरा तुम्हारा हो गया? बस भैया वो सोलर सिस्टम का भी नहीं बना है ये पूरा। कुछ नहीं करना है, एक सन बनाओ, ये रिंग कर दो, और इनका जो नेम है ना, जिस तरह हम ये लिखवाए ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उस तरह से लाइन वाइज लिख देना, इसी हिसाब से लिखवाए। जो सन के सबसे पास है उसका नाम सबसे पहले, जैसे मरकरी है, फिर है वीनस, फिर आपका आता है अर्थ, मार्स, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। ये बना लो और नेम लिख लो, ठीक है। तुम्हारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है क्या पारुल? पता नहीं, देखिए दिखता है बार दिखा रहा है कनेक्टेड, चल तो रहा है। तुम बार बार लेफ्ट क्यों कर रही हो मीटिंग? क्लास अपने लेफ्ट। आप हो जा रहा है। ये हो गया है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बताया था तुम लोग को, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट एक फिक्स्ड पाथ होता है। ऑर्बिट क्या है? फिक्स्ड पाथ है जिसपे हम लोग का अर्थ है ना, अर्थ या फिर कोई और प्लैनेट सन का चक्कर काटता है। क्या काटता है? सन का चक्कर। जैसे हम लोग का तुमको पहले बताया हुए, सन जो हम लोग का है वो एकदम बीच में है। सन कहाँ पे है? एकदम बीच में। यानी कि बीच में है तो क्या बोलेंगे हम लोग को? सेंटर में। कहाँ पे है सन? सेंटर में। सेंटर में है। और सन के आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। सन के आसपास क्या होते हैं? बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। ये जो प्लैनेट्स घूमते हैं ना, ये इनका एक फिक्स पाथ होता है कि जिस जगह घूमते हैं उसी रास्ता पे चलते रहेंगे। जैसे तुम्हारा ये घर है,
और तुम लोग के घर से तुम लोग के स्कूल का रास्ता है, ठीक है? तुम लोग के स्कूल का एक रास्ता है कि बहुत सारा रास्ता है? बहुत सारा। बहुत सारा रास्ता है ना, लेकिन तुम कोई एक रास्ता से रोज जाती हो, कोई एक शॉर्टकट रास्ता है। से जाती हो। अब वो मान लो कि ये शॉर्टकट है, तुम रोज इसी रास्ते से जा रही हो, ना इधर से जाओगी ना इधर से जाओगी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक फिक्स पाथ है। तुमको हमेशा तुम इसी रास्ता पे चलते रहोगी और स्कूल जाने के लिए हमेशा यही रास्ता का इस्तेमाल करोगी। तुम इधर से भी नहीं जाओगे ना इधर से जाओगी। उसी तरह जो हम लोग के प्लैनेट्स रहते हैं ना, वो सूरज के आसपास उसी तरह एक रास्ता पे चलते हैं। जैसे ये एक रास्ता हो गया हम लोग के अर्थ का, यानी कि हम लोग के पृथ्वी का ये रास्ता है। ये पृथ्वी यहाँ से जाके यहाँ से भी नहीं घूमेगी और यहाँ से भी नहीं घूमेगी। ये हमेशा इसी रास्ते पे जाएगी, जो ये रेड कलर से हम दिखा रहे हैं ना। पृथ्वी हमेशा इसी रास्ते पे घूमते रहेगी, और इसी रास्ते पे जो घूमती है, इस रास्ते को हम लोग को कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं इस रास्ते को? ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? एक फिक्स्ड पाथ है। क्या है? फिक्स्ड पाथ। फिक्स्ड पाथ जिसपे प्लैनेट सर्कल करते हैं, सर्कल अराउंड सन, यानी कि सूरज के चक्कर लगाते हैं। ये जो हम लोग की पृथ्वी एक चक्कर लगा के वापस यहाँ से शुरू की, सूरज का एक चक्कर लगा के यहाँ पे एक आ जाई। इसी को हम इसी दिन हम लोग को मनाते हैं न्यू ईयर, कि नया साल हो गया। ये हम लोग की जो पृथ्वी है ना, इसको सूरज के चक्कर लगाने के लिए 365 दिन लगता है। हम उधर 2 मिनट में लगा लेते हैं। तुमको सूरज का चक्कर लगाने के लिए 2 मिनट लगेगा? तो होंगे 5 मिनट तो लग ही जाता है। सूरज के चक्कर लगाने में तुमको 5 मिनट लगता है? आराम से। कौन से सूरज वो के बीच चक्कर में लगा रही हो? हम गोला घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे। तो ये जो तुमको इतना छोटा जगह दिख रहा है ना, ये लाखों किलोमीटर का जगह है। ये तुम्हारे जो अर्थ है ना, ये इतना बड़ा है ना, तो सन अर्थ का 109 टाइम्स बड़ा है। तो क्या हम लोग को लगाते जाना, अंदर जाते जाना है क्या? क्यों नहीं जाना है? एक रास्ता है ना। तुमको अपने स्कूल से अपने घर पहुंचने में 10 मिनट लगता है, तो तुम 5 मिनट में पहुंच जाओगे। 1 महीना लगेगा पहुंचने में। 1 महीना नहीं लगता है एक चक्कर काटने में। अगर यहाँ से पृथ्वी तुम्हारी शुरू की और एक चक्कर पूरा सन का काटी अपने ऑर्बिट पे, यानी कि अपने फिक्स पाथ पे, उसको लगता है 365 डेज वापस इसी जगह आने के लिए, ठीक है? और जब हम लोग की पृथ्वी अपने अपने जगह पे घूमती है, तो वहां पे होता है दिन एंड रात, डे एंड नाइट। भैया भेज दिए। पृथ्वी 2 तरीके से घूमती है, तुम लोग को पढ़ना नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं। भैया भेज दिए। ये सन है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी एक तुम्हारे अपने जगह पे घूमेगी और एक इस तरह घूमते घूमते आगे भी जाएगी। कैसे? लट्टू देखे हो? लट्टू लट्टू कौन कौन देखा है चलते हुए? हम देखे हैं। तो हम जलाए भी हैं। लट्टू अपने जगह पे घूमते रहता है, स्पिन करता है, और घूमते घूमते यहाँ से इस तरह भी घूमता है। हाँ। तो उसी तरह पृथ्वी है। पृथ्वी अपनी जगह पे भी, हम लोग के जो अर्थ है ना, वो अपनी जगह पे भी घूमती है, और ये घूमते घूमते पूरे सूरज का एक चक्कर लगाती है। जब सूरज का एक चक्कर लगाएगी तो हम लोग का 365 दिन लगता है, यानी कि 1 साल लगता है। और एक अपनी जगह पे जो चक्कर लगाती है उससे डे एंड नाइट होता है, यानी कि दिन और रात। अब हम लोग पढ़ेंगे सन के बारे में कुछ, ठीक है? सन यानी कि सूरज एक बड़ा सा हॉट बॉल, यानी कि गर्म गेंद, बड़ा सा हॉट
यानी कि गर्म रहता है और गेंद की तरह रहता है। हम लोग का सन बना रहता है गैसेस से। किससे बना रहता है? गैसेस से। गैसेस में मेनली यानी कि मुख्य तौर पे सबसे ज्यादा इसमें मिलती हैं दो गैसेस। कौन कौन सी होती हैं? भैया गैस भी है। हाइड्रोजन, याद करो, एंड हीलियम। इसके अलावा भी गैसेज होती हैं लेकिन मेन यही गैसेज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन और बाकी सब भी रहते हैं, लेकिन मेन बना रहता है हाइड्रोजन और हीलियम से, ठीक है। अभी तुम्हारा माइक क्यों बंद है? सन है हम लोग का, माइक। ये हम लोग का सन। ये हॉट बॉल है, ये गैसेस से बना रहता है। ये हम लोग की पृथ्वी से 109 गुना बड़ा रहता है। जैसे कि अगर हम लोग की पृथ्वी ये छोटा सा बॉल है ना, हम लोग का सन इस तरह छोटा छोटा बॉल 109 टाइम्स मिलाओगे ना, तब जाके वो एक सन बनता है। अर्थ जैसा। हाँ, हम लोग का पूरा सन के अंदर 109 अर्थ आ जाएगा, इतना बड़ा है सन। है? और सोचो हम लोग एक अर्थ पे रहते हैं जिसपे हम लोग पूरा एक दिन में घूम नहीं पाएंगे, भैया याद हो गया। इतना बड़ा है अर्थ। और उस भैया टाइप का अर्थ याद हो 109 गया। टाइम्स होता है। तो जाके लिख भैया के दिखाओ, याद हो चलो गया। जयस लिख के दिखाओ। कितना बार? 5 बार लिखो, चलो। वन 109 टाइम्स द अर्थ। और इसका जो डायमीटर होता है, सर्कल में तुम लोग डायमीटर पढ़े हो? सेंटर से गुजरने वाली दो एंड पे जो लाइन होती है, जो एकदम बीच से गुजरती है, इसको बोलता है डायमीटर। तो हम लोग का जो सूरज का डायमीटर है वो है 1.3 मिलियन किलोमीटर्स। कितना मिलियन किलोमीटर्स? 1.3 मिलियन। मिलियन तुम लोग पढ़े हो यूनिट में? हाँ। मिलियन कितना होता है इंडियन यूनिट्स में? कितना होगा? क्या कर रही हो पारुल तुम? क्या क्या कर रही हो पारुल? सुन रहे आपका बात? यानी कि सन पूरा 13 लाख किलोमीटर बड़ा है। 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख किलोमीटर। और कुछ कुछ तुम लोग को डायग्राम है वो बना लो, कल इसको पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ढंग से। सोलर सिस्टम हो गया, और तुम लोग को क्या पढ़ना है? मून। तुम लोग का ये देखो, ये सोलर सिस्टम है, ये तुम्हारा सन है। सन के पास सबसे छोटा और सबसे तेज है मर्क्यूरी। सन के पास क्या है? मर्क्यूरी सबसे छोटा। पारुल क्या कर रही हो तुम? ज्यादा पढ़ रही हो माइक क्या? पता नहीं बार बार कैसे खत्म से बंद हो जा रहा है। नहीं नहीं, ज्यादा पढ़ रही हो तो बोलो, चले जाओ क्लास छोड़ के। फिर आता है तुम्हारा वीनस। वीनस क्या है? वीनस वीनस है हॉटेस्ट ब्रेस्ट।
यानी कि गर्म और सबसे चमकीला, ठीक है, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वीनस हम लोग का। फिर आता है हम लोग का प्यारा अर्थ यानी कि पृथ्वी। क्विकली लाइफ एयर एंड वाटर। लाइफ एंड एयर एंड वाटर। उस तरह नहीं, वो तुम लोग को सिंपल में लिखा है। अर्थ है, अर्थ जो इसमें लिखा हुआ ना यूनिक, भैया एक ही है। हाँ यूनिक मतलब अनोखा है। अब अनोखा है तो क्यों है, इसी के लिए एरो दे के लिखवाए हैं, इसका तुम लोग को समझने के लिए। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एयर एंड वाटर प्रेजेंट है। क्या है, एयर एंड वाटर प्रेजेंट है। और एयर एंड वाटर प्रेजेंट है, इससे क्या होता है, लाइफ प्रेजेंट आती है, life यानी कि जीवन होती है, ठीक है। जीवन होता है। हम लोग के अर्थ के अलावा कहीं और किसी भी प्लेनेट पे, ये जितना 8 प्लेनेट है ना, इसमें से किन्हीं पे भी जीवन नहीं मिला है अभी तक। फिर आता है तुम्हारा मार्स, जो रेड प्लैनेट है यानी कि लाल। फिर आता है तुम्हारा क्या आएगा, जुपिटर। जुपिटर। लार्जेस्ट प्लैनेट। भैया इसलिए अब ये देखो, इन सब का फोटो देखो, इन ये सब कितने बड़े हैं। भैया इसलिए फोटो भेजो, ये सब कितने बड़े दिख रहे हैं। सबसे बड़ा सन है। सन का क्या बताया, ये हम लोग का ये देखो, यहाँ पे ये है पृथ्वी, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सन हम लोग का। अब पृथ्वी के बाद ये जो जुपिटर है ना, ये जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, ठीक है। फिर आता है जुपिटर के बाद सैटर्न। सैटर्न के बारे में तुम लोग को बताया था, एक रिंग प्रेजेंट है, ब्यूटीफुल सा, सुंदर सुंदर रिंग, तुम लोग को दिखाते हैं उसका फोटो, वही है वो। भैया टॉयलेट जा सकते हैं। जाओ। ये है हम लोग का सैटर्न। ये देख रहे हो, यहाँ पे इसके आसपास रिंग्स प्रेजेंट है। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके वजह से ये सुंदर दिखता है, इसी के लिए इसको हम लोग ब्यूटीफुल रिंग्स बोलते हैं। इसके आसपास सुंदर सुंदर अंगूठी की तरह रिंग्स प्रेजेंट है। अंगूठी बोल रहे हैं, रिंग्स प्रेजेंट है। क्या भैया इसको? नहीं, तुम लोग को देखना है, ठीक है। अब तुम लोग को हम लोग क्या, सबसे पहले क्या था हम लोग के पास ये यूएफओ लग रहा था। यूएफओ लग रहा था। यूएफओ हाँ, देखी हो तुम? हल्का सा यूएफओ लग रहा था। ये हम लोग का मर्क्यूरी। दिख रहा है? भैया छोटे कितना जगह है? भैया भेज दिए। मर्क्यूरी के बाद क्या आता है? भैया भेज दिए। मर्क्यूरी के बाद कौन आएगा? वेनस। एक सेकंड। भैया भेज दिए। रुक जाओ, चुपचाप यहाँ पे देखो, भेज दिया तो ये देखो। क्या देखो? तुमको दिख नहीं रहा? वेनस कहाँ है? हम देख चुके हैं। अनुराधा, भाई हम देख लिए हैं, अब नहीं दिखाई। चुप हो। ये हम लोग का सन, 1 3। दिख रहा है? सन के बारे में क्या बताते हैं? रेड हॉट बॉल है। रेड बोल रहे हैं, हॉट बॉल है, यानी कि गर्म गेंद की तरह है। सन के बाद आएगा तुम्हारा सबसे पहला प्लेनेट, कौन आएगा सन के बाद? हम बताए मरकुरी। मर्क्यूरी आएगा। अब ये देखो मर्क्यूरी कहाँ पे है? अर्थ, जुपिटर, मर्क्यूरी यहाँ पे है।
ये है तुम्हारा मर्क्यूरी, ठीक है, ये दिख रहा है। मर्क्यूरी के बाद आएगा कौन सा बताओ? यहाँ पे के बाद आएगा वीनस। अब वीनस खोजना है। वीनस देखो कहाँ पे है, सैटर्न, नेपच्यून, वीनस यहाँ पे। अरे अच्छा अच्छा, अब वीनस पे हम लोग जा रहे हैं। ये है तुम लोग का वीनस। वीनस के बाद आएगा कौन सा प्लेनेट? अर्थ। इसके बाद अर्थ। ये हम लोग की पृथ्वी है। इधर एक साइड पे रात हो रही है, एक साइड पे दिन है। ये यही जब देखो ये इस तरह घूमेगा ना तो दिन और रात होता है। और ये जब देखो इसका एक ऑर्बिट दिखा रहा होगा सन के पास। ये देखो ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, ये उसका ऑर्बिट है। हम लोग का जो पृथ्वी है ना, इसी और लाइन पे सूरज के आसपास चक्कर काटता है। ये देखो सूरज एकदम बीच में है और ये सारे प्लैनेट्स उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। अर्थ के बाद क्या आता है? अर्थ के बाद जुपिटर। मार्स। अब देखो ये है मार्स हम लोग का। मार्स हम लोग को बताए थे ना रेड प्लैनेट है। हाँ देखिए ये है तुम्हारा मार्स यानी कि रेड प्लैनेट। मार्स के बाद आएगा तुम्हारा, मार्स के आसपास देखो कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर को जो कहाँ पे गया? नेपच्यून, यूरेनस। यहाँ पे है जुपिटर। जुपिटर ये है जुपिटर हम लोग का सबसे बड़ा प्लेनेट। सैटर्न फिर जुपिटर के बाद आएगा हम लोग का सैटर्न। सैटर्न अब सैटर्न को जो कहाँ पे है? जुपिटर के सैटर्न जस्ट यहाँ बगल पे। में था। ये हम लोग का सैटर्न। सैटर्न में तुम लोग को बताया गया उसके आसपास रिंग्स प्रेजेंट है, बहुत सुंदर सुंदर रिंग्स। यही है हम लोग के सैटर्न और ये उसके रिंग्स है। दिख रहा है? ये आपको लग रहा है सैटर्न के बाद क्या आता है अनुराधा, तुमको दिख रहा है सैटर्न और उसके रिंग्स? यूरेन सैटर्न में तुम लोग को पढ़ाया गया है ना कि सैटर्न और उसके आसपास रिंग्स प्रेजेंट है उसके बाहर। ये हम लोग का सैटर्न प्लैनेट है। ये जो साइड में दिख रहा है ना सर्कल, ये उसका रिंग है। सैटर्न के बाद क्या आएगा? और सैटर्न के बाद यूरेनस। स्टॉप वहाँ ये है हम लोग का यूरेनस। टॉर्च चल जाए। जाओ। और यूरेनस के बाद आता है हम लोग का नेपच्यून। नेपच्यून कहाँ गया? ये रहा नेपच्यून। नेपच्यून हम लोग का सबसे लास्ट में है, ठीक है। हम लोग के सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट है। सबसे आखिरी है और विंडिएस्ट है। ये हम लोग का पूरा सोलर सिस्टम है। ब्यूटीफुल था। ये देखो कैसे तुमको बताया ना, सब अपने एक पाथ पे घूमता है। ये जो नेपच्यून का बड़ा सा रिंग दिख रहा है, ये नेपच्यून का ऑर्बिट है। ऑर्बिट यानी कि उसका फिक्स पाथ जिससे वो सूरज के आसपास घूमेगा। ये नेपच्यून सबसे दूर दिख रहा है तुम लोग को। नेपच्यून के बाद कोई प्लेनेट दिख रहा है यहाँ पे? नो। नेपच्यून के पहले आ रहा है यूरेनस, उसके बाद आ रहा है सैटर्न, उसके बाद जूम करने पे अंदर दिख रहा है जुपिटर। दिख रहा है? और इसको और इसके और पास जाएंगे अब जुपिटर पे गए।
जुपिटर के आसपास देखो, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट बताए थे। अभी ये जुपिटर के आसपास देखो, यहाँ पे आ रहा है हम लोग का अर्थ, सैटर्न नेपच्यून पीछे चला गया, अर्थ इधर आ गया, सामने तुम्हारे अर्थ है और बाकी प्लैनेट्स भी है जो इधर दिख रहे हैं, इधर दिखेंगे। वीनस आ गया है, ये हम लोग का पृथ्वी हम लोग को दिखता है। ये आसपास ये जितना भी ये दिख रहा है ना, ये सैटेलाइट्स हैं जो इंसान द्वारा बनाए हुए हैं। जो प्लैनेट्स के आसपास जो भी चीज घूमता है ना, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे हम लोग का मून यानी कि चांद, वो एक सैटेलाइट है। वो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, यानी कि नेचर के द्वारा दिया गया, तो उसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। और ये जो इंसान बनाए है ना, ये बाकी सब जिसका नाम दिख रहा है, ये छोटा छोटा सब, ये है हम लोग का मैनमेड सैटेलाइट। ये देखो, ये एक सैटेलाइट है, ये हम लोग के पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, दिख रहा है। हाँ भैया भेज और दिए कोई- भी। अब तुम लोग को ये देखो, प्लूटो दिखाते हैं। प्लूटो एक डॉर्फ प्लैनेट है जिसको हम लोग के सोलर सिस्टम से हटा दिया गया, ये प्लूटो है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में देख पढ़ेंगे इसके आगे। आज हम लोग बस ओवरव्यू पढ़े हैं, कुछ ज्यादा नहीं पढ़े हैं। जो भी पढ़ा है उसको ध्यान में रखना है और इसको याद करके आना है। जो सोलर सिस्टम और उसके प्लैनेट्स है ना, उनके बारे में पूरा याद करके आना है, ठीक है। अनुराधा, तुम क्वेश्चन आंसर कर लेना इस चैप्टर का, जो भेजा हुआ है पहले ग्रुप में डाला हुआ था, उसको कर लेना है तुमको। और तुम लोग को याद करना है दोनों को, टेस्ट में यही आएगा, इसी चैप्टर से टेस्ट होगा। अनुराधा, तुम्हारा टेस्ट इस चैप्टर से नहीं होगा, तुम्हारा टेस्ट जो 2 चैप्टर तुम्हारे आ रहे हैं एग्जाम में उससे होगा, ठीक है। उन दोनों के ऊपर तुमको भी फोकस करना है। उसमें कोई दिक्कत है तुमको अभी? नो। कुछ भी हो दिक्कत, छोटा छोटा बड़ा बड़ा कुछ भी हो, पूछना, ठीक है। तुम ये पिछला लिखा हुआ क्यों दिखा रहा है, अभी क्यों नहीं लिखा है तुम जयेश? चलो जाओ, तुम लोग का छुट्टी हो गया। जयेश तुम बैठो, फिर से लिखो, चलो जय भैया। जाओ, तुम लोग का छुट्टी हो गया।